विंटर्स में जल्दी उठना बड़ा मुश्किल काम होता है और घर के इतने सारे काम जॉब अगर हम लेट उठते हैं तो हमारे सारे काम एक के बाद एक लेट होते चले जाते हैं, जिसके कारण हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हम टेंशन में आ जाते हैं। इतना टाइम हो गया है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, टाइम बढ़ता है और काम खत्म ही नहीं होता है। तो इन सब से बचने के लिए सिंपल सी हैबिट है। इन हैबिट्स को फॉलो करके हम अपने कामों को और टाइम दोनों को मैनेज कर सकते हैं, वो भी स्ट्रेस फ्री। साथ ही अपने घर को ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं। हमें टेंशन भी नहीं रहेगी, हम चाहे लेट उठें तो भी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिव लाइफ स्टाइल विद रत्ना में। मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सुबह जल्दी उठने का मन किसी का नहीं करता है। हमें लगता है कि हम थोड़ी देर और सो लेते हैं और हमारा टाइम निकलता चला जाता है। गर्म बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता है। ऊपर से दिन छोटे होते हैं, काम ज़्यादा होता है। सोचते हैं कामों को पूरा कैसे करें। घर का काम करना शुरू करते हैं तो हम टेंशन में आ जाते हैं और स्ट्रेस लेवल हाई होता है। गुस्सा आता है, मन चिड़चिड़ा रहता है। बच्चों पर गुस्सा करते हैं, हस्बैंड पर गुस्सा करते हैं। आराम करने का टाइम नहीं मिलता है और अगर आप जॉब करती हैं तो आराम तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते। तो इसके लिए आज मैंने बच्चों को स्कूल जाने के बाद ही काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले वो काम देखना है जो अपने आप ही हो सकते हैं, जैसे कि कपड़े धोना। तो मुझे आज कपड़े धोना था तो मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। कपड़े धुलते रहेंगे और मैं तब तक किसी और काम में लग जाऊंगी, तो मेरा वो काम भी हो जाएगा और मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। किचन का आधा काम मेरा लगभग हो जाता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, और बाकी काम मैं जब मेरा और मेरे हस्बैंड का खाना बनाऊंगी ना तब मैं निपटा लूँगी। दूसरा काम यह है कि सब्ज़ी मैं रात को ही कट करके रख लेती हूँ मॉर्निंग के लिए, तो मुझे सुबह सब्ज़ी वगैरह मुझे तैयार मिलती है, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है और मेरा टाइम बच जाता है। मैं रात को ही प्लान कर लेती हूँ कि मुझे सब्ज़ी क्या बनानी है मॉर्निंग में। कई बार हम सोचते रह जाते हैं कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ और टाइम ख़राब हो जाता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ऐसा काम होते हैं जिन्हें हमें पहले करना चाहिए, छोटे छोटे कामों को हम बाद में भी कर सकते हैं। यानी हमको मल्टीटास्क बनना है। मल्टीटास्किंग करने से हमारा काम मैनेज होता चला जाता है और कम टाइम में काम हो जाता है, वहाँ इफ़ेक्ट भी कम लगेगा। आप हर काम को 10-10 मिनट देकर चलिए तो जल्दी हो जाते हैं। मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, खाना भी बन चुका है, बच्चों का टिफ़िन भी रेडी कर दिया था मैंने। बस मुझे मेरे हस्बैंड का और मेरी चपाती बनानी है। अच्छा जी, आपको यह देखना है कि सामान अपनी जगह पर रखा है या नहीं रखा है। नहीं है तो आप उसे उसी जगह पर रख दीजिए। मैं डेली 5 मिनट डस्टिंग को देती हूँ, बाद में झाड़ू पोंछा करती हूँ। अगर डीप क्लीनिंग भी करती हूँ, रोज़ एक कोना करती हूँ। इससे मुझे थकान भी महसूस नहीं होती। मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तनों को साथ के साथ ही साफ़ करती जाऊँ। सुबह शाम में गर्म पानी यूज़ करती हूँ तो सर्दियों का इतना एहसास नहीं होता है। टाइम और काम को मैनेज करने के लिए हमको छोटी छोटी आदतों को होना काफ़ी होता है। हम छोटी छोटी हैबिट्स से कामों को मैनेज कर सकते हैं। इन्हीं आदतों से हमें गुस्सा और चिड़चिड़ापन नहीं होता है। घर के काम अगर टाइम पर नहीं होते हैं, हमें गुस्सा आता है, मन चिड़चिड़ा होता है। पूरा दिन हो गया और काम ऐसे ही पड़ा है। बच्चों पर गुस्सा करना, हर छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस लेना, तो टाइम और काम मैनेजमेंट नहीं होने पर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इसलिए अपनी छोटी छोटी आदतों को, अपने हैबिट्स को बदलना है, टाइम मैनेज करना है, अपनी प्री प्लानिंग करनी है। फिर वह कोई भी काम हो, आप लिस्ट बना कर भी रख सकते हैं। कुकिंग की भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। आप देखना आपके काम कैसे चुटकियों में होते चले जाएंगे। साथ ही आपको आलस भी नहीं होगा
और काम करने में मज़ा भी आएगा। बच्चों के स्कूल से आने के बाद, खाना खिलाने के बाद मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ। तो नाइट में मुझे क्लीन जब एकदम क्लीन दिखता है ना, तो हमारा जो मन है वो भी अच्छा लगता है। मतलब किचन में जब हम काम करते हैं तो हमारा मन भी लगता है। अगर किचन मेसी रहेगा तो हमें थोड़ा ऐसे चिड़चिड़ा सा लगता है। तो आप साथ ही एक कपड़ा भी अपनी स्लैब पर मार दीजिए ताकि हमारा किचन क्लीन हो जाए। मैं एक गलती हमेशा करती थी। क्या थी? अगर मैं काम में लग गई तो ना बैठना, ना पानी पीना, ना खाना खाना, चाहे शाम ही क्यों ना हो जाए। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप काम करते करते बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, चाय पानी पी लेंगे, तो हमारी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। आपने देखा होगा लगातार मशीन के चलने से मशीन भी गर्म हो जाती है। हम तो फिर भी इंसान हैं, तो बीच बीच में हमें ब्रेक लेकर काम करना चाहिए। आपकी बॉडी और आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, तो हम पूरे दिन भर के काम आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन तब होता है जब पूरा दिन काम करते हैं बिना किसी मेड के, बिना किसी मतलब थकावट के, बिना किसी शिकायत के, बिना रुके। पर कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि आप थक चुकी हैं, आप थोड़ा रेस्ट कर ले। कोई आपसे यह भी नहीं पूछेगा चाय पिए या खाना खाया। तब ऐसी कंडीशन में आपको लगता है आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप अपना घर संभालती हैं तो उस काम को मन से करिए और खुशी से करिए। किसी से कोई उम्मीद मत रखिए कि आपकी तारीफ़ करेंगे। इसलिए पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मेरे कपड़े धुल चुके थे, मैं जा रही थी ऊपर, तो मेरी सास ने मुझसे लाल मिर्च मंगवाई थी, वही मैं उनको देने जा रही हूँ। और ये है मेरा घर, ये है मेरा पुराना घर जिसमें मैं पहले रहती थी, और अब मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे। तो यहाँ पर मेरे कल के कपड़े सूखे हुए हैं, और ये मेरे आसपास का नज़ारा है। यहाँ पे काफ़ी घर है, और मैं इनको पहले कपड़ों को मैं उतार लूँगी और फिर उसके बाद ही मैं दूसरे कपड़े में सुखाऊंगी। तो अभी क्या है ना, सर्दी का मौसम है और धूप भी मतलब कम ही निकलती है। अभी वैसे निकल तो रही है, पर ये है ना कि धूप निकलने से मतलब पहले ही दिन छिपने से पहले ही हम कपड़ों को सुखा ले धूप के अंदर। अच्छा, तो कैसा लगा आज का व्लॉग मेरा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे और आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे ना मैं बहुत ही मतलब मोटिवेट होती हूँ। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब के लिए धन्यवाद।